सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ही, लेकिन नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए इन गाइडलाइंस के बारे में, क्योंकि अभी जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, बात बात पर जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी है। 100 की एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सिंपली ये बोला गया है कि अगर गलत तरीके से गलत बात के लिए किसी का घर गिराया गया है, उसका अगर ये प्रूफ नहीं है कि उस घर को गलत तरीके से बनाया गया था, यानी अगर घर सही ढंग से बनाया गया था, जबरदस्ती उस इमारत को गिरा दिया गया है, लोगों की खून पसीने की कमाई से बनाया गया घर अगर बिना मतलब का गिराया है, तो फिर जो अधिकारी इसमें शामिल होगा वो अधिकारी खुद पूरी प्रॉपर्टी का निर्माण फिर से करवाएगा। यानी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए हैं। इस गाइडलाइन में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है ये देख लेते हैं, बाकी पूरा का पूरा गाइडलाइन भी हम लोग देख लेंगे। बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि अफसर जो है, ऑफिसर जो है वो जज नहीं है, वो सिर्फ अधिकारी है ना, वो जज नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी वो तोड़ने जा रहे हैं तो उनको पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ताकि सामने वाला प्रिपेयर हो सके और वो भी चीजों को समझ सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, साथ ही जो कुछ भी होगा उसकी वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। अगर जो कुछ भी आप कदम उठा रहे हैं, जो ऑफिसर्स कदम उठा रहे हैं किसी का घर तोड़ने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी या बिल्डिंग तोड़ने के लिए, तो उसकी पूरी की पूरी वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, ताकि प्रूफ रहे कि ऐसा किस तरीके से, किस प्रोसेस से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी करी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य में यह लागू होगा, पूरी कंट्री में लागू होगा। अदालत ने यह बोला है कि अगर घर गिराने का फैसला लिया है तो 15 दिन का समय दोगे, घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। अगर कोई ऑफिसर गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो वो अपने खर्च पर दोबारा उस प्रॉपर्टी को बनवाएगा, चाहे उस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों की भी क्यों ना हो। यानी कि अब गलत तरीके से किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। अगर कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी का घर गिरा रहा है तो फिर वो गलत चीज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना सही बात है। एक घर बनाने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, कई लोग तो जिंदगी भर की पूरी कमाई लगा देते हैं। तो इस तरीके से किसी का घर गिरा देना, एक झटके में घर को तोड़ देना, वो गलत है। हाँ, अगर घर इलीगल है, प्रॉपर्टी अगर इलीगल तरीके से बनी है तो आप ये कदम उठा सकते हो, लेकिन वो कदम भी उठाने से पहले नोटिस देना पड़ेगा। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि तुरंत ही दूसरे दिन जाके घर को गिरा दिया जाता है, ऐसा अब नहीं होगा। नोटिस में और गाइडलाइन में क्या क्या लिखा हुआ है उसको एक एक पॉइंट में हम लोग समझते हैं। मालिक को, यानी घर का, प्रॉपर्टी का जो मालिक है, अगर लग रहा है ऑफिसर्स को कि ये घर जो है ये अवैध तरीके से बना है या बिल्डिंग जो है वो अवैध जगह पे बना है, तो करना क्या होगा ऑफिसर्स को? मालिक को एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। बिना एडवांस नोटिस, एडवांस नोटिस का मतलब होता है पहले से नोटिस देना पड़ेगा। बिना एडवांस नोटिस के किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, इमारत नहीं ढहाया जाएगा। नोटिस इमारत पर सही जगह चिपकाना भी पड़ेगा। आपने देखा होगा कई सारी बिल्डिंग्स के बाहर में, घरों के बाहर में लिखा होता है कि ये अवैध है। उस तरीके का जो नोटिस है उसको अच्छे से चिपकाना पड़ेगा बिल्डिंग के बाहर, अगर वो इलीगल है तो। शो कॉज नोटिस 15 दिन पहले देना पड़ेगा। इसमें इमारत गिराने का कारण क्या है और इस पर सुनवाई की तारीख भी बतानी पड़ेगी कि भैया तुम्हारा इमारत हम क्यों गिरा रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, और सुनवाई कब होने वाली है इसकी भी तारीख देनी पड़ेगी। ठीक है, 3 महीने में डिजिटल पोर्टल अब बनाना पड़ेगा। सभी को डिजिटल पोर्टल बनवाओ, जहां पर ऐसे नोटिस की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी और इमारत पर यानी बिल्डिंग पर चिपकाए जाने की तारीख भी उसमें पोर्टल में बताना पड़ेगा, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो। कोई छुपी वाली बात नहीं होगी कि हम अंदर ही अंदर हमने फैसला कर लिया और सारी चीजें कर ली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद एक ऑटो जनरेटेड ईमेल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजा जाए, ताकि बैक डेटिंग को रोका जा सके, है ना। मतलब अब चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कल ही जो है कुछ हुआ और परसों उसका इमारत तोड़ दिया, बिना कुछ बताए, बिना कोई नोटिस दिए, है ना। तो ये सारी चीजें अब नहीं होंगी। अब यहां पर व्यक्तिगत सुनवाई की बात अगर करें तो सुनवाई की जो तारीख है वो देना पड़ेगा। इस सुनवाई के टाइम पे इमारत के जो मालिक है उनके बयानों को रिकॉर्ड भी किया जाएगा। जो भी बयान वो मकान का मालिक या उस प्रॉपर्टी का मालिक दे रहा है वो बयान भी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ताकि आगे चल के जब भी जरूरत हो तो प्रूफ के तौर पर उसको यूज किया जा सके। आदेश में जरूरी क्या है? आदेश में यह बताना जरूरी होगा कि इमारत या निर्माण गिराए जाने का कदम क्यों जरूरी है, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को यूज करें ताकि वो
वो इतनी मेहनत से बनाई गई इमारत को गिराया ना जाए, बल्कि दूसरा जो ऑप्शन है उसको यूज किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है ये भी बताए कि क्या इमारत ढहाना ही आखिरी रास्ता है या फिर एक हिस्सा भी गिराया जा सकता है, उस एक हिस्से को गिराकर भी हम लोग जो है काम चला सकते हैं। आदेश जारी होने के बाद 15 दिन तक इसे लागू नहीं किया जाएगा, ताकि मालिक को अवैध निर्माण हटाने का समय मिल सके। अवैध निर्माण, अगर मान लो कई लोगों का घर होता ना, घर के बाहर का हिस्सा जो है थोड़ा सा बाहर तक बना लेते हैं, जिससे कि जो कि अवैध होता है, तो सिर्फ उस बाहर के हिस्से को गिराने से ही अगर काम चल रहा है तो पूरा इमारत गिराने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए समय देना पड़ता है। निर्माण गिराने की प्रोसेस क्या होगी? वही निर्माण गिराया जाएगा जो अवैध है, जिसे ढहाया जाना ही सिर्फ एकमात्र उपाय है, उसके बिना और कोई उपाय नहीं है। अगर और कोई उपाय है तो उसको ढहाया नहीं जाएगा। जहां मकान ढहाया जा रहा है उसकी एक डिटेल स्पॉट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी, जिसमें पुलिस और ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। यानी कि अब एक इंसान का काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक ऑफिसर गए और 2-4 लोगों को साथ में लेके गए, उसको बोला कल तुम्हारा घर ढह जाएगा और फिर जो है यहाँ पर बुलडोजर लाके चला दिया। ऐसा अब नहीं होगा। पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने वाला है। डिटेल्स स्पॉट रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर दिखाना भी पड़ेगा। साथ ही गाइडलाइंस तोड़ने पर क्या होने वाला है? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि भैया अब ऐसा ऐसा होगा, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा तुम्हारा, डायरेक्ट तुम तोड़ नहीं सकते किसी का घर या प्रॉपर्टी। अगर ऑफिसर नहीं मान रहे हैं इस बात को, अगर वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ इसको फॉलो नहीं कर रहे, जा रहे हैं घर को तोड़ दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो क्या एक्शन होगा? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, गाइडलाइन अगर तोड़ा गया तो कोर्ट की अवमानना का केस यहाँ पर लग जाएगा उस अधिकारी पे। ठीक है, ये केस चलेगा या फिर दूसरे कानूनी कदम उस इंसान पर उठाए जाएंगे। संबंधित अधिकारी, यानी कि जिस अधिकारी को इस चीज का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिसने ये सब किया है, जिस पर यह आरोप लगेगा, वो जो पर्सन है उसको गिराई गई इमारत का दोबारा से निर्माण कराना पड़ेगा खुद के पैसों से। ये सबसे बड़ी बात है। अब जो अधिकारी है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी हुआ जाके घर तोड़ दिया, कुछ भी हुआ जाके जो है यहाँ पर चीजें कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब होगा यही कि भैया अगर इलीगल है तो ही घर टूटेगा, और घर तोड़ने से पहले भी कुछ चीजों को समझा जाएगा कि भैया क्या घर तोड़ने के अलावा हम और कुछ कर सकते हैं क्या। इस तरीके की चीजों को अब अपना जाएगा, जो कि थोड़ा सा सही है, अच्छी बात है। बात बात पे घर तोड़ना कोई निष्कर्ष नहीं होता, कोई यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता किसी चीज का, क्योंकि घर जो है वो बहुत मेहनत से इंसान बनाता है। ठीक है ना। तो अब ये तो मेरी राय थी, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे। बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।